$130 चला जाएगा इस साल तक के अंत में या अगले साल की शुरुआत में। मतलब 5,40,000, $309 प्रति आउंस चला जाएगा 2030 तक, मतलब 9,85,000। सब रिसर्चर धरा का धरा रह गया है। तो यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है। यहाँ आम निवेशक सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि सिल्वर में उठा पटक करेंगे, बहुत तेज करेंगे, क्योंकि आपकी जेब से निकालना है। व्हाइट से हो गया व्हाइट हाउस, और व्हाइट से हो गया सिल्वर। व्हाइट हाउस जो है वो गोल्ड को बढ़ा रहा है, और सिल्वर जो है वो डिमांड सप्लाई और तमाम चीजों से बढ़ रहा है। बार बार मैं अपने चैनल पे कहता था कि गोल्ड पे ध्यान दो, गोल्ड पे ध्यान दो। ट्रम्प का जो ट्वीट है वो गोल्ड को जो है $100 ऊपर बढ़ा देता है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ गया है, तो ऐसे में लग रहा है कि गोल्ड जो है वो काफी मजबूत रहेगा। जापान, चाइना, भारत और ये जो तमाम जो दिया हुआ ये साहूकार है, और जो है अमेरिका जो है किसान है। लेकिन लोग उल्टा समझ लेते हैं। जापान का सबसे ज्यादा बॉन्ड है, फिर चीन का है, उसके बाद जाकर यूके का है। जबरदस्त बिकवाली होगी तो वहां का इकोनॉमी कमजोर होगा, उसको नोट छापने पड़ेंगे। नोट छापेगा तो उसकी इकोनॉमी और कमजोर होगी, उसकी इकोनॉमी कमजोर होगी तो गोल्ड ऊपर भागेगा। ये तो वो है कि फाइनल परीक्षा में जितने नंबर आने थे उतने पहले वीकली एग्जाम में ही ले आए हैं, पहला महीना खत्म नहीं हुआ है। तो जेफरीज ने कहा है कि 6,600 तक जाएगा गोल्ड। दूसरी एजेंसी कह रहा है कि 6,000 तक। मतलब यहां से अभी रखिए कि 30% और ग्रोथ बता रहे हैं। कल जब 95 में चल रहा था, वहां सिल्वर अपने यहाँ जो है 3,27,000 पे चला गया था, यानी कल अपने यहाँ $15 के प्रीमियम पे था। तो सिल्वर बचा ही नहीं है, और सिल्वर में जो है, जो माइन से निकल रहा है, वो सिल्वर अभी ड्रिलिंग 36% बढ़ गया है। दूसरा माइन को खोजने में 10 से 15 साल लग जाएगा। अमेरिका में जो है 6,400 मेट्रिक टन सिल्वर की जरूरत है, और उसके पास निकलता है 1,200 मेट्रिक टन। 1,000 मेट्रिक टन जो है वो रिसाइकल होकर आता है, तो 2,200 मेट्रिक टन हो गया। कप एंड हैंडल जो था, तो कप तो टूट ही जाएगा, आज लगता है आज 2-3 दिन के अंदर में। बहुत से अब ज्वेलर्स भी और जो इस काम में जुड़े हुए लोग हैं वो भी अब सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। मेरा तो मानना है कि कस्टम ड्यूटी हटा दीजिए अभी गोल्ड में। भारत की जो जनता है ना, कमाल का काम किया है। जो सिल्वर खरीदा है उसने, तो शादी वादी जो होगी उसमें दिक्कत हो जाएगा लोगों को, तो उसके लिए आ गया है 9 कैरेट, 10 कैरेट, 12 कैरेट वाला गोल्ड आ गया है। तो अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उस पैसे को आप लगाकर लंबे समय के लिए भूल जाइए। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। और ये आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सोने और चांदी ने एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोना 1.5 लाख रुपए से ऊपर, चांदी 3 लाख रुपए से ऊपर, 3.25 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर दिया चांदी ने। और अब कहां पर जाकर ब्रेक लगेगा किसी को कुछ नहीं पता। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट उत्पल चौधरी जी। इन्वेस्टिंग माइंड के जरिए वो आप लोगों को अपने चैनल के जरिए अक्सर कोशिश करते हैं कि सही जानकारियां, तथ्यात्मक जानकारियां आप तक आती रहे, और हमारे चैनल पर हमारे निवेदन पर आते हैं आपको ये बताने के लिए कि कहां पर अब सावधान होना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। उत्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। उत्पल सर, थैंक यू। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा सर, क्या पूछूं आपसे सर, क्या सवाल पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या हो रहा है सर ये? देखिए अभी जो चल रहा है ना, वो व्हाइट 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 से हो गया व्हाइट हाउस, और व्हाइट से हो गया सिल्वर। तो व्हाइट हाउस जो है वो गोल्ड को बढ़ा रहा है, और सिल्वर जो है वो डिमांड सप्लाई और तमाम चीजों से बढ़ रहा है। क्योंकि गोल्ड को लेकर जो चीजें, गोल्ड में जो तेजी आप देख रहे हैं इस वक्त, जैसा कि हम लोग को पहले भी अनुमान था, जब सिल्वर तेज भाग रहा था, तो उसमें बार बार मैं अपने चैनल पे कहता था कि गोल्ड पे ध्यान दो, गोल्ड पे ध्यान दो। गोल्ड जो है, चूंकि जिस तरीके से ट्रम्प का जो ट्वीट है, वो गोल्ड को जो है $100 ऊपर बढ़ा देता है ना, और नीचे भी गिरा सकता है, लेकिन नीचे गिराने वाला वो काम नहीं कर रहा है इस समय, और वो काफी मुश्किल है। इस समय गोल्ड जो है वो 1982 वाला जो एक लेवल होता है, उस लेवल के आसपास पहुंच गया है। जो एक फिबोनाची वाला एक लेवल है, वहां पे जाकर मतलब उससे 5% सिर्फ नीचे है। तो गोल्ड जो है, मतलब अगर अमाउंट के इसमें करेंगे तो फर्क है, लेकिन जो तेजी है उसमें, वो जबरदस्त तेजी बनी हुई है गोल्ड में। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ गया है, तो ऐसे में लग रहा है कि गोल्ड जो है वो काफी मजबूत रहेगा। क्योंकि गोल्ड जो है वो इंश्योरेंस है। गोल्ड कुछ नहीं है, गोल्ड ये है कि इकोनॉमी गिर रही है, या कुछ बॉन्ड कमजोर हो रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है, तो गोल्ड मजबूत होगा। और इस समय कल जो डॉलर इंडेक्स जो गिरा है, वो जो है 0.84% के आसपास गिरा है, मतलब लगभग 1% के आसपास गिर गया है।
और वो अप्रैल के बाद सबसे तेज गिरावट है। बॉन्ड को लेकर ये है कि उसका बॉन्ड यील्ड भाग गया है। बॉन्ड यील्ड मतलब कि जैसे कि इंटरेस्ट ज्यादा देना, तो आपको तो अच्छा लगेगा कि भाई इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा देना यानी उस देश के लिए वो नुकसानदायक हो गया, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और वो तो ऑलरेडी कर्ज लिया हुआ है। जैसे कि आप किसी को दिया, साहूकार ने कर्ज दिया किसी किसान को, बोला कि भाई 5% पे दे रहे हैं, बाद में साहूकार बोला कि भाई 7% पे कर्ज लगेगा, तो जो है तो वही स्थिति हो गई उसके साथ। क्योंकि साहूकार जो है, इसको जो बाकी लोग जो दिए हुए हैं, जापान, चाइना, भारत और ये जो तमाम जो दिया हुआ है, ये साहूकार है, और जो है अमेरिका जो है किसान है, लेकिन लोग उल्टा समझ लेते हैं। तो बॉन्ड बॉन्ड कमजोर हो गया है। दूसरी बात की जापान का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी कमजोर हो गया है, वो 40 साल का 34 के ऊपर भाग गया है। तो ये जो भागा है, तो क्या है कि जापान का सबसे बड़ा एक्सपोजर है इस समय अमेरिका के बॉन्ड बाजार पे, $1.1 ट्रिलियन का है। अगर वो अपने बॉन्ड को संभालने के लिए वहां बिकवाली करेगा, स्वाभाविक सी बात है। नंबर एक ये हो गया। दूसरी बात की ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपियन यूनियन प्लस यूके के साथ जो ट्रंप ने जिस तरह से युद्ध छेड़ रखा है, और उसका बड़ा एक्सपोजर है वहां पे बॉन्ड के बाजार में। जैसे डेनमार्क की तरफ से कल आया कि 9,000 करोड़ का जो पेंशन वाला जो लगा हुआ था, वो आपके वहां के बॉन्ड में, उसको वो बेचेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई इकोनॉमी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि डेनमार्क को आप डरा रहे हो तो क्या करेगा, वो बेचेगा ही बेचेगा। और इस तरीके से जैसे आप इस समय देखें तो जापान का सबसे ज्यादा बॉन्ड है, फिर चीन का है, उसके बाद जाकर यूके का है, नहीं जो है शायद यूके नंबर 2 हो गया है इस वक्त। तो ये है, तो इस तरीके से जबरदस्त बिकवाली होगी, तो वहां का इकोनॉमी कमजोर होगा, उसको नोट छापने पड़ेंगे। जो बॉन्ड बेच देगा उसको कोई लेने के लिए नहीं आएगा, उसको तो पैसे चाहिए। हाँ तो बिल्कुल। पैसे कहां से लाएगा, तो पैसे फिर फेड जो है नोट छाप के देगा, तो नोट छापेगा तो उसकी इकोनॉमी और कमजोर होगी, उसकी इकोनॉमी कमजोर होगी तो गोल्ड ऊपर भागेगा। तो गोल्ड जो है इस समय अपने चरम पे पहुंचा हुआ है, रफ्तार पकड़ लिया है। तो जो लोग कह रहे थे कि 5,000 डॉलर प्रति आउंस चला जाएगा साल के अंत में, जैसा कि सिल्वर के साथ था कि 96 चला जाएगा, सब ये जो क्रम है गोल्ड और सिल्वर, जो दिसंबर का काम जो है वो जनवरी में ही निपटा कर ये लोग भाई लोग शांत होंगे, ऐसा लग रहा है। सर बिल्कुल, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड 48 तो 26, यानी करीब करीब 5,000 का भाव दिखाई दे रहा है, और सिल्वर 93.96। ये कहा जा रहा था कि इस साल के अंत तक $100 का टारगेट लेकर के चल रहे थे। तो ये तो वो है कि फाइनल परीक्षा में जितने नंबर आने थे उतने पहले वीकली एग्जाम में ही ले आए हैं, पहला महीना खत्म नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, जो है वो बात आपकी सही है। इस समय क्या हुआ है कि जेफरीज की तरफ से एक नया आंकड़ा है गोल्ड को लेकर, और एक और एजेंसी, उस एजेंसी का नाम भूल रहे हैं, तो जेफरीज ने कहा है कि 6,600 तक जाएगा गोल्ड, और दूसरी एजेंसी कह रहा है कि 6,000 तक। मतलब यहां से अभी रखिए कि 30% और ग्रोथ बता रहे हैं। देखिए एजेंसी सब है, ये सिचुएशन के हिसाब से फिर बदल भी जाता है, इसमें आप लोग को जो भी रखना होगा वो अपना रिस्क कवर करके चलना पड़ेगा। लेकिन गोल्ड सिल्वर के साथ जो रिस्क भी होता है ना, एक लिमिटेड रिस्क होता है, उसमें वो शेयर बाजार वाला रिस्क नहीं होता है कि धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। गिरने की भी एक सीमा होती है, तो वो ज्यादा नहीं गिरता। और जिस समय इकोनॉमी जिस तरीके से चल रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि इकोनॉमी में कोई बहुत जबरदस्त सुधार होने वाला है जो गोल्ड को जो है कमजोर करेगा। गोल्ड कमजोर तब होता है जब आप इकोनॉमी को स्ट्रांग कर दें, तो वो चीज तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बाकी सिल्वर की कहानी डिफरेंट हो गई है। सिल्वर में जो है डिमांड एंड सप्लाई का फर्क पड़ गया है, क्योंकि अभी बचे ही नहीं है, और जो खरीदारी हो रही है वो बड़ी जबरदस्त हेवी खरीदारी हो रही है। तो इस वक्त अब ये देखा जा रहा था कि चीन के पास जो है, सिर्फ चीन के संघाई एक्सचेंज में सिर्फ 106 मैट्रिक टन जो है वो सिल्वर बचा हुआ है। तो सिल्वर देखिए उसके पास 106, उसके पास जो 3,000 के आसपास होता था किसी समय, फिर वो उसका जाकर एवरेज 1,000 के आसपास हो गया, फिर घटते हुए 600 के आसपास आया, 500 के आसपास आया, और 500 से सीधा ड्रॉप लिया 106 पे। तो संघाई के पास जो है नहीं, और संघाई का जो बाजार है उसमें देखिएगा बड़ा फर्क है, $8 का फर्क होता है। लेकिन साथ में जो अपना कल कल जो टॉप में था वो इंडिया था, क्योंकि कल जब 95 में चल रहा था वहां सिल्वर अपने यहाँ जो है 3,27,000 पे चला गया था। और ये जो प्राइस होता है इसमें कस्टम जोड़ कर होता है, इसमें जीएसटी नहीं होता है। तो उसको जोड़ने के बाद ये बन रहा था $110 पे, यानी कल अपने यहाँ $15 के प्रीमियम पे था। तो ये जो प्रीमियम जाता है, जो भागता है, जो तेज कीमत अगर तेज भाग गया, इसका मतलब कि आपके पास जो है इन्वेंट्री नहीं है। जब चीजें नहीं होती है तो दाम भागता है। तो ये दो बात रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक तो चीन का बाजार
जो सबसे बड़ा कंजम्पशन था वहां पे, जो भी चीज लिया जा रहा था वहां सिल्वर बचा नहीं। भारत में कल जो जिस तरीके से $15 का जो गैप भागा है, यानी यहाँ भी सिल्वर की कमी है। अभी क्लियर नहीं आया, लेकिन फिगर से उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि अक्टूबर के समय आप देखे थे कि किस तरीके से 5 जो है बड़े म्यूचुअल फंड वालों ने वो ईटीएफ लेना बंद कर दिया था, क्योंकि सिल्वर मिल नहीं रहा था, तो वो तमाम चीज हो गया था। तो ये कंडीशन जो है यहाँ भी रिफ्लेक्ट होने लगा है, क्योंकि सिल्वर जो है वो बचा ही नहीं है एक तरीके से। अगर आप देखें तो लंदन के बुलियन मार्केट के पास 6,000 मेट्रिक टन सिल्वर पड़ा हुआ है, उसमें से भी बहुत सारे फंसे हुए रहते हैं, कुछ ट्रेड का रहता है, कुछ स्प्रेड का रहता है, कुछ डिलीवरी देनी होती है, तो उसमें से कितना जो है रियल टर्म में देने वाला है वो आंकड़ा नहीं है मेरे पास। दूसरी बात की कॉमिक्स के पास तो आंकड़ा पड़ा हुआ है, उसका जो है 10,000 नॉट फॉर सेल है, और 3,600 आज का आंकड़ा वो फॉर सेल है। तो 3600 मेट्रिक टन के आसपास पड़ा हुआ है सिल्वर। उसमें से भी जो लोगों ने जो शॉर्ट कर रखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो 55,000 कॉन्ट्रैक्ट गैप है। लॉन्ग और शॉर्ट का जो गैप है वो 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है, जो बन जाता है 8,400 मेट्रिक टन के आसपास। अगर वो 8,400 मेट्रिक टन में अमूमन 10% लोग मांगते हैं फिजिकल सिल्वर, अगर उसमें से 50% मांग लेता है तो कॉमेक्स का पूरा जीरो हो जाएगा, कॉमेक्स माइनस में चला जाएगा। लंदन बुलियन मार्केट की कहानी दूसरी हो गई। तो सिल्वर बचा ही नहीं है, और सिल्वर में जो है जो माइन से निकल रहा है वो सिल्वर अभी ड्रिलिंग 36% बढ़ गया, 36% ड्रिलिंग तेज किया गया, क्योंकि जब सिल्वर नहीं मिल रहा था तो माइनिंग वाला सबने बोला कि भाई खोदो, जो खोजो सिल्वर को। तो वो जो 36% ड्रिल हुआ उससे कुछ नहीं, जीरो मिला सिल्वर, तो वो बेकार हो गया। 36% बढ़ोतरी हो गई और मिला कुछ नहीं उसको। अब जो दूसरा माइन है, दूसरा माइन को खोजने में 10 से 15 साल लग जाएगा। तो इस समय जो सिल्वर का जो लग रहा था कि जो 26,000 मैट्रिक टन जो आ रहा है सिल्वर, वही सिल्वर आएगा। अब बाकी जंक सिल्वर जो है, अब उसको प्रोसेसिंग करने में टाइम लगेगा, वो 6,000 मैट्रिक टन के आसपास आता है। अगर सिल्वर का बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ तो क्या होगा कि जंक सिल्वर को भी सीधा जो है वो जंक सिल्वर ट्रेड पे आ जाएगा। आप समझ लीजिए कि जंक सिल्वर जिस दिन ट्रेड पे आ गया, जो है जो भी उसका करके जो है 900 जो भी आप करें, उसमें 999 तो होगा नहीं वो। तो आप वो जब आ गया तो आप समझ लीजिएगा कि एक्सट्रीम केस हो चुका है, तो उस पोजीशन पे जा रहा है। बाकी लोगों ने जो खरीदारी की थी, जो जैसा कि हम देख रहे थे कि 2020 से लेकर 2023 तक में बड़े बड़े बिग व्हेल्स ने खरीद के रखा है, उसमें चाइना भी होगा, जो है अमेरिका तो रहा था नहीं, चाइना भी होगा। तो अगर वो वेल्स बेचने के लिए आते हैं तभी जो है ये क्राइसिस खत्म होगा। तो इस समय तो लग नहीं रहा है, जो लक्षण दिख रहा है वो नहीं लग नहीं रहा है, लेकिन उठा पटक बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, क्योंकि जो कमजोर हाथ में पड़ा हुआ है, कमजोर हाथ हो गया ईटीएफ हो गया। ईटीएफ के पास 25,000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर पड़ा हुआ है। बाकी भाइयों ने जो खरीदा होगा इधर उधर पूरी दुनिया का 15,000 के आसपास वो खरीदा होगा, ये 40,000 मैट्रिक टन है। तो ऐसे में ये कमजोर कड़ी है, ये डर जाएंगे। अगर मान लीजिए कि सपोज की 30% अगर आपने सिल्वर को ड्रॉप करवा दिया धड़ाम से, तो क्या होगा कि वो ये जो है ये लोग निकल जाएंगे बेच बेच के, तो फिर वो सिल्वर का शॉर्टेज तो है ही, और आने वाले समय में भी शॉर्टेज रहेगा। तो ये सिल्वर जो है फिर मजबूत हाथ में चला जाएगा। तो ये एक खेल हो सकता है, और इस खेल को जो है आम जनता वो समझ नहीं पाएगी। एक दिन 2% गिरता है तो चिल्लाने लगते हैं, मैसेज कमेंट्स पे देखिए लिखने लगते हैं, क्या हुआ सिल्वर गिर गया, बर्बाद हो गया, हम ये हो गया। 2% में ही हालत खराब हो जाती है, 30% में तो सब बीच में ही छोड़ छाड़ के भाग जाएंगी। तो ये कमजोर कड़ी से निकालेगा, इसलिए बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएशन करेगा। वो जो कहानी दिख रही है वही है। यानी सर उत्पल जी, ये एक तरफ तो जो शॉर्टेज है वो लगातार बढ़ रही है। आपने चीन का भी बताया कि केवल 106 मीट्रिक टन बचा है, लंदन का भी हमने देखा, और कोमेक्स पर भी हम देख रहे हैं। तो और दूसरी तरफ खुदाई में भी जो है वो पूरी तरीके से निष्फल रहा है, यानी वहां पर भी निराशा ही हाथ लगी है, तेज करके भी कोई फायदा नहीं मिला। बिल्कुल। और ये जो है, जैसे चाइना के पास सिल्वर तो है ही पड़ा, चाइना की कंपनियों के पास है, चाइना गवर्नमेंट के पास तमाम है। ये जो बिक्री के लिए है, जो बिक्री वाले, कॉमेक्स में जो बिक्री, जो संघाई एक्सचेंज में जो है बिक्री वाला, वो 106 है। तो वो तो अब सर ऐसे उनके में क्या, खजाने में, वो तो ताले के अंदर बंद है ना, ये तो जो खुले बाजार में उसी हाँ के हाँ, पास वो तो है। ताले के अंदर बंद है। और दूसरी बात हो गई, जो जो सिल्वर निकलता है वो 26,000 मैट्रिक टन निकलता है। 26,000 मैट्रिक टन में जो है 14,000 मैट्रिक टन जो है वो अमेरिका और लैटिन अमेरिका से मिलता है। लैटिन अमेरिका में मतलब बोलिविया हो गया, पेरू हो गया, मैक्सिको हो गया, जो है आपका अर्जेंटीना हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, इन सबको मिलाकर जो है 14,000 मैट्रिक टन के आसपास निकलता है। 5,300 मैट्रिक टन जो है वो चीन से, 3,500 मैट्रिक टन चीन से हो गया, 1,200 हो गया आपका क्या कहते हैं रसिया से, और 600 के आसपास हो गया कजाकिस्तान से। तो ये 5300 मैट्रिक टन हो गया। तो ये 19,300 मैट्रिक टन हो गया। 600 मैट्रिक टन में पूरी दुनिया है उसमें।
उसमें अफ्रीका भी है, उसमें इंडिया भी है, उसमें पोलैंड भी है, उसमें यूरोपियन बल्कि जो है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, तमाम लोग हैं। अब उसमें से क्या है कि जो 6,000 मीट्रिक टन में जो है उसमें अमेरिका का बोलबाला बहुत ज्यादा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया उसके इसमें है, पोलैंड उसके इसमें है। हालांकि अब पोलैंड नहीं करेगा अभी, जिस तरीके से चल रहा है, यूरोप भी झंडा बुलंद किए हुए है अमेरिका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया भी झंडा बुलंद किया हुआ था। तो मान लीजिए 6,000 को न्यूट्रल रख लीजिए, है ना। तो ये मार्केट में सप्लाई होगा, चाइना अपने माल को आने नहीं देगा, है ना, उसको चाहिए। अमेरिका जैसा उसने जो मॉन्रो डॉक्ट्रिन जो किया, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट को जो उठा के ले गया हथकड़ी लगाकर, उसके बाद से किसी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिम्मत नहीं होगा कि वो जो है अमेरिका के खिलाफ सिल्वर बेच दे। इवन कनाडा को भी नहीं होगा, जो कि कनाडा जो है पॉजिटिव है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो सिल्वर जो है अमेरिका अपने कब्जे में रखेगा और इधर चीन रखेगा अपने कब्जे में। 6,000 मैट्रिक टन ये आएगा। तो ये इस तरीके का होगा, चूंकि अमेरिका में जो है 6,400 मैट्रिक टन सिल्वर की जरूरत है और उसके पास निकलता है 1,200 मैट्रिक टन। 1,000 मैट्रिक टन जो है वो रिसाइकल होकर आता है, तो 2,200 मैट्रिक टन हो गया, तो बच गया उसके पास जो है 4,200 मैट्रिक टन। तो 4,200 मैट्रिक टन का शॉर्टेज है। और वहां पे एक बिल लाया जा रहा है कि जो है जो क्रिटिकल मिनरल्स को स्टॉक पाइलिंग वाला बिल लाया जा रहा है, हालांकि अप्रूव नहीं हुआ है। उसके बाद से ये होगा कि स्टॉक पाइल करो। ऐसे ऐसे ट्रम्प को कौन पूछता है, ऐसे भी कर ले तो कौन फर्क पड़ता है वहां पे। लेकिन जो है ये स्टॉक पाइलिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि दो बातें हैं। एक तो इसका जो बड़ा आइटम जो जा रहा है वो डिफेंस के सामान पे जा रहा है। अमेरिका डिफेंस को बेचता है तो उसको सिल्वर चाहिए ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स उसमें उसको सिल्वर चाहिए, उसमें चाइना को चाहिए। जो एआई वाला जो हो गया डाटा सेंटर और जो तमाम जो बन रहा है उसमें उसमें बहुत जबरदस्त खपत है सिल्वर का, वो अमेरिका को चाहिए। तो और जो बाकी चीजें जो बन रही है यहाँ पे जो है, आपको बैटरी से लेकर ईवी से लेकर तमाम चीज, ईवी में एलन मस्क को चाहिए, एलन मस्क को नहीं मिल रहा है सिल्वर। तो ये सब जो चीज, हाँ, ये सब जो कंडीशन है, क्योंकि सिल्वर नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, पूरी इकोनॉमी को ठप कर देगा। तो ये बड़ा जो है अभी कंडीशन जो है बड़ा ही ग्रीम होता चला जा रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। ऐसे में जो बैंक ऑफ अमेरिका का जो मेटल एंड रिसर्च का हेड है, कोई वाइटमर कर, माइकल वाइटमर, उसका एक बयान आया। पहले बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा था अपने इसमें कि सिल्वर जो है जब 30 40 पे था, उसमें कहा था कि $65 होगा। पूरी हेवी रिसर्च टीम होती है, उसमें हार्वर्ड के लोग रहते हैं, वह जो है बड़े बड़े जो है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के रिसर्चर सब रहते हैं। IIM तो कोई नहीं पूछता है, एक से एक वर्ल्ड के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग सब जो रहते हैं, उन लोगों ने रिसर्च करके बताया कि $65 होगा। अब उसका हेड ये बता रहा है कि जो है $130 चला जाएगा इस साल तक के अंत में या अगले साल की शुरुआत में, मतलब 5,40,000। और वो कह रहा है कि 300 कुछ समथिंग $309 प्रति आउंस चला जाएगा 2030 तक, मतलब 9,85,000। एक और बयान आया है कि जिस तरीके से जनता टूट पड़ी है इसमें, कि 2027 के अंत तक में जाकर ये $170 प्रति आउंस हो जाएगा, मतलब कि 5,40,000 के आसपास, 5.25 लाख के आसपास वहां हो जाएगा, वो बोले। अब दूसरा रिसर्च टीम जो है मोतीलाल ओसवाल का भी आया था, जो है वो बोल नहीं रहा था, बोलते बोलते रिसर्च करने के बाद एक आंकड़ा ठोका अभी 10-15 दिन पहले कि सिल्वर जो है 3,25,000 चला जाएगा। उसने तो साल के लिए सोच बोला था, 2026 के साल में हो गया, वो तो उससे आगे निकल गया। तो उसमें उतने बड़े बड़े रिसर्चर रखे हैं, उतने बड़े बड़े पैसे देते होंगे वो, उसके यहाँ आयुम वाले भरे हुए होंगे। तो सब रिसर्चर धरा का धरा रह गया है। तो यहाँ पे कोई नहीं हो रहा है। और जो टेक्निकल चार्ट के बारे में कहा जाता था कि भाई उसमें आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, अब वो टेक्निकल चार्ट सब हीरो बन गया है। क्योंकि टेक्निकल चार्ट में ये होता था कि अच्छा यहाँ जा सकता है, लेकिन उसके कारक होने चाहिए। तो अब इसमें जैसे कि कप एंड हैंडल जो था, तो कप तो टूट ही जाएगा लगता है आज 2-3 दिन के अंदर में। उसके बाद फिबोनाची का आ गया 106 का। एक लुकास सीरीज है, पता नहीं जीवन में कभी उसका सफल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। वो जो है 133 से लेकर वो 29 से शुरू किया था, 29, 48, 29 से 48 उसने बोला था, जिसमें कि पास की 10 साल लग गए, उसको टूटा ही नहीं। 10 साल की 15 साल लुकास का। अब लुकास ने वहां से 72 दिया था, 72 से 99 दिया था, 99 से 133 दिया था, 133 से 199 दिया था। लगता है सब लुकास का सीरीज टूट जाएगा जिस तरीके से है। लेकिन यहाँ आम निवेशक सावधानी रखें, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि सिल्वर में उठा पटक करेंगे, बहुत तेज करेंगे, क्योंकि आपकी जेब से निकालना है। तो जो मेरा जो हम कहते रहे कि कंबल ओढ़कर सो जाइए, घी पीजिए नहीं, कंबल ओढ़कर, चांदी रख के कंबल रखकर सो जाइए,
2030 में जगिए तो बल्ले बल्ले होगा। अभी के दौर में आप जो है आपका हार्ट बीट बढ़ा सकता है, क्योंकि अब जो खेल आएगा वो एक्सट्रीम खेल पे आएगा, क्योंकि अब आपके हाथ से छीनना है। अब जो है एनार्की शुरू होगा यहाँ से सिल्वर का। तो यानी सर जो आपने कहा बीच में, आप बोले भी थे कि 30% बड़ी बड़ी यानी इस तरह की भी गिरावट आ सकती है, इस लेवल तक की गिरावट हो सकती है बाजार में? देखिए ऐसी होती रही है। हाँ। अब होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है, हाँ। क्योंकि इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है कि किस तरह का गिरावट होगा, क्या होगा। लेकिन एक अनुमान है कि देखिए कमजोर कड़ी के हाथ से सिल्वर निकालना है। हाँ बिल्कुल। सिल्वर आपके पास रहने नहीं देना है उनको। हाँ। क्योंकि और इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं। हाँ। और जो है मान लीजिए कि 5-5 हजार टन रखे हुए हैं, 10-10 हजार टन रखे हुए हैं। हाँ। अब उसको अगर सेल के लिए निकालते हैं तो हाँ। रेट को एकदम साफ नीचे गिराएंगे। अच्छा उसमें कोई ये तो है नहीं, सर्किट तो लगेगा नहीं, हाँ। कोई शेयर बाजार तो है नहीं कि लोअर हाँ। सर्किट लग जाएगा। हाँ। तो अब जो गिराएंगे अगर मान लीजिए तेज, तो फिर जो है उसमें जो है अब कॉमेक्स रोक दे तो अलग बात है उसमें, हाँ। कि कॉमेक्स भाई ट्रेडिंग रोक दे, वो कर सकता है। हाँ। जो है एक साथ गिरने के बाद जो है वो ट्रेडिंग कर सकता है। उसका रूल मुझे नहीं मालूम, हाँ। मैं भूल रहा हूँ, उसका कुछ है रूल रेगुलेशन है। हाँ। तो उसके हिसाब से वो कर सकता है। हाँ। लेकिन जो भी है उससे क्या होगा कि आम जनता डर जाएगा। तो हाँ। उसको जो है इसलिए आम जनता को संभल कर रहना पड़ेगा। और दूसरी बात की इस समय लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ। देखिए ये तो हम लोग ना सिचुएशन देख रहे हैं, जो इस समय क्राइसिस हो रखा है हाँ। उसके हिसाब से देख रहे हैं ना। हाँ। अब मान लीजिए 2020 से लेकर 2023 तक जिसने जमा करके रखा होगा माल को, वो रिलीज कर देता है अगर, हाँ। वो तो $20-22 के एवरेज पे खरीदा है। हाँ। और 4 गुना हो गया। और जो राउंड फिगर जो होता है वो बड़ा साइकोलॉजिकल असर डालता है वहां पे। हाँ। 100 जो है वो बहुत जबरदस्त असर होता है। वहां बहुत सारे लोग सब जो है वो उत्सव का माहौल होता है हाँ। ट्रेडरों के बीच में, तो वहां भी वो माल बेचते हैं। तो वो सब चीज है, सावधानी रखिए जो है। एकदम, यानी जितना सतर्क रहने की जरूरत इस समय है उतना पहले कभी नहीं था। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा उत्पल सर, अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग परेशान भी है, क्योंकि मिडिल क्लास के हाथ से सोना निकल गया है, अपर मिडिल क्लास के हाथ से भी मान लीजिए कि निकल गया है, क्योंकि ये भाव हो गया है। अब कैसे लोग खरीदें ब्याह शादी में भी? और जो गरीबों के लिए कहा जाता था कि उनका सोना है चांदी, अब चांदी उनके हाथ से निकल गया, अब तो गरीब आदमी तो चांदी भी नहीं खरीद सकता। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार चाहे तो सोने और चांदी की तेजी पर रोक लगा सकती है, कस्टम ड्यूटी को वो बढ़ाए जो हिस्टोरिकली बहुत नीचे है। क्या आपको लगता है कि बजट क्योंकि सामने है, क्या इस तरह के कदम पर सरकार विचार कर रही होगी? क्योंकि बहुत से अब ज्वेलर्स भी और जो इस काम में जुड़े हुए लोग हैं वो भी अब सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि इस मामले में सरकार को दखल देना चाहिए। देखिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे तो महंगा हो जाएगा ना गोल्ड, हाँ। तो और महंगा हो जाएगा। हाँ। नंबर एक। दूसरी बात की जिनको जमा करना है वो तो जमा करेंगे। हाँ। और गोल्ड में जब आपको कस्टम ड्यूटी आप लगा दिए हाँ। तो वो ज्वेलरी महंगी हो गई हाँ। और महंगी हो जाएगी। हाँ। तो और दूसरी बात की आप गोल्ड को, मेरा तो मानना है कि कस्टम ड्यूटी हटा दीजिए अभी गोल्ड में, हाँ। मेरा अभी मानना है। हाँ। इसलिए हटाना जरूरी है, जो आप 6, पहले तो 12% के आसपास था, अभी हाँ। 6% के आसपास है। हाँ 6% के और करीब है। 6% के करीब है। हाँ। और उसको इसलिए हटाना जरूरी है कि अभी वर्ल्ड में सब लोग गोल्ड खरीद खरीद के जमा कर रहे हैं। जो है पूरी दुनिया हाँ। गोल्ड पे, अगर हम नहीं करेंगे तो हम अपने देश को पीछे रख देंगे। हाँ। पता चला कि गोल्ड जो है, देखिए गोल्ड बिकने से तो रुकेगा नहीं, गोल्ड हाँ। तो बिक जाएगा। हाँ इस तो भाव वो पे भी बिक ही पता रहा है चला, सर, वो इस भाव पे हाँ, भी बिक रहा वो है। अमेरिका खरीद लेगा, चीन खरीद लेगा, वो खरीद हाँ। लेगा। तो हम क्यों पीछे रहे? हाँ। तो हम जो है, और इसमें बड़ा बहादुरी का काम किया है जो भारत की जो जनता है ना, वो कमाल का काम किया है। हाँ। जो सिल्वर खरीदा है उसने, हाँ। खाली बेचे ना, क्योंकि जो सिल्वर में 40% ज्यादा खरीदारी हो गई है। हाँ। पूरा वेस्टर्न वाला बाप बाप कर रहा है इसमें कि जो है इंडिया की तरफ से खरीदारी हो, इंडिया की तरफ से। कल जो $15 का जो फर्क था वो क्या हाँ। था? वही हाँ। था, मांग ज्यादा हो गया। हाँ। 5,000 मेट्रिक टन के आसपास इंडिया में आता था, नवंबर में जो है 7200 या 7300 मेट्रिक टन आ चुका है। हाँ। 2300 मेट्रिक टन ज्यादा आ चुका है। हाँ। अब यहाँ की जनता है बहादुर, सिप का पैसा लगाएंगे, हाँ। जो शेयर बाजार में जा रहा था हाँ। उसको लगा देंगे सिल्वर में, और सिल्वर को खरीदारी करने लगेंगे। हाँ। तो ये चीज है। और जानते हैं पिछले बार जो सिल्वर का इतना डिमांड आ गया था धनतेरस के पहले, हाँ। उसके पहले की लंदन बुलियन मार्केट को प्रेशर पे चला गया था वो, हाँ। इंडिया की तरफ से इतना जबरदस्त डिमांड आया था। हाँ। तो ये तो है ही है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है क्या, सिल्वर गोल्ड खरीद लीजिएगा ना, तो भारत में अगर आपने एक्स्ट्रा मनी लगा दिया है, जो आदमी लगा कर खरीद रहे हैं,
एक्स्ट्रा मनी जिसने इमरजेंसी फंड नहीं लगाया है, उस पैसे को लगाया है जिसकी जरूरत नहीं है। तो मजाल नहीं है दुनिया की कोई ताकत यहाँ से निकाले, क्योंकि 100 साल से जो है गोल्ड सब रखा हुआ है घर में, है ना। आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, हर घर में बिल्कुल। मेरा परिवार तो जमींदार परिवार था, तो मेरे पास तो 2-2 साल सो पुराना है। लेकिन उसमें क्या है, मजाल है एक आदमी बेच दे, जो है मम्मी डंडा लेके मारने लगी। बिल्कुल। तो वो चीज नहीं है, आप बेच ही नहीं सकते। तो जो है अब सिल्वर बेच देता था आदमी, लेकिन सिल्वर बेचता भी नहीं था, सस्ता था, क्या बेचेगा। लेकिन अब सिल्वर भी नहीं बेचेगा। अब उसका ऑप्शन क्या रहेगा, जो शादी वादी जो होगी उसमें दिक्कत हो जाएगा लोगों को, तो उसके लिए आ गया है 9 कैरेट, 10 कैरेट, 12 कैरेट वाला गोल्ड आ गया है। तो हाफ दाम में आप खरीदिए, कीमत तो वही हो गया। आप सिल्वर का मान लीजिए 22 कैरेट का आप खरीदते थे, 22 कैरेट का जो रेट था, आप हाँ आप मान लीजिए कि एक जो है 140, 145 का जो भी 22 कैरेट का, आप उसको 10 कैरेट में खरीद लीजिए, जो है ना। जो वो आपको 70,000 में मिल रहा है, तो आपसे सस्ता ही मिल रहा है, 2022 के रेट में मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद अगर और अभी बहादुर लोग आएंगे, अभी जो 5 कैरेट का भी बन जाएगा, 7 कैरेट का भी बन जाएगा, उसे 9 कैरेट तक बना सकते हैं अच्छे से। 9 कैरेट में ठीक रहता है, क्योंकि गोल्ड उसमें रिफ्लेक्ट होता है, तो वो चीज है। अगर सिल्वर में ऐसा मार होगा तो सिल्वर में भी बहादुर लोग जोड़ लेंगे। तो एक से एक है जो है। तो आप अपने वो जहाँ रहते हैं, जो है दरीबा कला वाले एरिया में, पूछिएगा, उन लोगों का दिमाग अभी चलने लगा होगा, एक्टिव हो बिल्कुल, गया उस होगा। तरफ वो काम कर रहे हैं। 9 कैरेट का तो बेच ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे कम पे भी सोच रहे हैं हम लोग कि किसी तरीके से कुछ हो। दिमाग तो उन लोगों का तेज चलता है। तो ये चीज है, इसका उपाय निकल जाएगा यहाँ पे, जो है। तो ये बात है। लेकिन बिल्कुल उत्पल जी, जैसा आपने बताया कि रेट भले ही भाग रहे हैं, लेकिन इस समय अपने आप को मजबूत रखने की भी जरूरत है। उत्पल जी, चल चलते बस एक सवाल ये बताइए, रोज आपके साथ जब भी हम बात करते हैं, जिस दिन भी, उस दिन ये लोग जरूर पूछते हैं कि अब नया आदमी क्या करे जिसने अभी तक नहीं खरीदा। वो जो फोमो फैक्टर है ना, वो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं असर करता है। तो ऐसे लोग, छोटे, बिल्कुल छोटे निवेशकों के लिए आप बताइएगा, जो बेचारे सोच रहे हैं कि अब चढ़े, अब उनकी हिम्मत नहीं होती, वो रोज सोचते हैं तो रोज 10-20-25 हजार रुपए रेट बढ़ जाता है। ऐसे लोग क्या करें? देखिए, मार्केट को कभी टाइम नहीं कर सकते आप। मार्केट को कभी नहीं बोल सकते कि जो आज है ये रेट जो है मैक्सिमम है। क्योंकि 2022 में अगर सोना चला गया 55,000 के आसपास, तो लोगों ने बोला बहुत महंगा हो गया। आज आज हम बोलते हैं अरे उतना सस्ता था, कितना सस्ता था 2022 में, अगर हम खरीद लेते काश। तो इसलिए आप टाइम नहीं कर सकते। लेकिन तरीका क्या होता है, कोई जानता भी नहीं है कि कितना जाएगा, कितना ऊपर जाएगा। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है, सिप कीजिए, धीरे धीरे खरीदिए। और क्या होता है कि आप लंबा होराइजन रखिए, लोभ से मत आइए कि अभी हम पैसा मेरे पास पड़ा हुआ है, जो है मम्मी से लेके आता हूँ, जो है पड़ोसी से लेके पैसा आता हूँ, लगा के फिर कमा के उसको वापस दे दूंगा। वो गलत है। अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उस पैसे को आप लगाकर लंबे समय के लिए भूल जाइए। और एक बारगी में मत लगाइए, कई बार में लगाइए। ये मानते हुए भी कि मान लीजिए आप $90 पे खरीद रहे हैं, कल को $100 हो गया, या कल को जो है $120 हो गया, तब भी हम सिप करेंगे और बिल्कुल नहीं पछताएंगे कि हमने $90 पे क्यों नहीं सारा खरीद लिया। ये जब सोच रखेंगे, क्योंकि जब आप लंबे समय के लिए जाते हैं ना, 5 साल 10 साल के लिए जब जाते हैं, तो कहानी बराबर हो जाती है, जो है वो सब ये हो जाता है। हम लोगों के दादा परदादाओं ने जो खरीदा होगा सिल्वर, जो मान लीजिए कि एक अठन्नी में खरीदा होगा, अठन्नी के बाद 60 पैसा हो गया होगा, 65 पैसा हो गया होगा, वो सब थोड़ा है। अभी कहानी बिल्कुल बराबर है। तो उसको खरीद के भूल जाइए, तो वही चीज रखिए। पर हम लोग जमा करने में माहिर आदमी है, इसलिए सेविंग तो देखिए, भारत का तो जबरदस्त ये है कि सेविंग जो है, सेविंग जबरदस्त ये चीज है। क्योंकि देखिए, हम ना गोवा में रहते हैं जो, तो वहाँ फॉरेनर सब बहुत आते हैं, तो उन लोग का जीवन में कुछ नहीं बचाता है, खा पी के बराबर करके सब कुछ खत्म करके जो है गोल हो जाता है, और सरकार पेंशन ना दे तो मर जाए वो लोग। लेकिन अपने यहाँ तो जो है, अब जो है कहीं से भी निकल जाता है, आंचल से भी निकल जाता है पैसा। तो ये बातें हैं, तो वो चीज है। तो वही सोच रखिए गोल्ड और सिल्वर के साथ भी। नया सोच मत रखिए, पुराना सोच। तो पुराने लोग जो करते थे वो सोच रखिए, तो कमा लेंगे। वही बिल्कुल ठीक बात कही आपने, ओल्ड इज गोल्ड। और सिप सिप करने से आपका जो है जुबान भी जलेगी नहीं, वो आपको आराम से, ठंडक आराम से आप पी सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत की। और निश्चित तौर पर ये जो बातचीत है, ये हमारे दर्शकों को और ज्यादा सुदृढ़ करेगी, उन्हें मजबूत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।